हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन की थर्ड मेथड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल और एल्काइल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड है या फिर एल्किल जो नाइट्राइल है, एल्केन नाइट्राइल है, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल का फॉर्मेशन करना होता है। इसके लिए हम क्या करवाते हैं, एल्किल एलिफेटिक एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो क्या होता है, इससे एल्किल साइनाइड है वो फॉर्म होता है। उस एल्किल साइनाइड का फिर हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, फुली हाइड्रोलाइसिस, जिसके थ्रू है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कोई भी एलिफेटिक एल्किल हैलाइड है, जैसे RX। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN के ट्रिपल बॉन्ड KC ट्रिपल बॉन्ड N KCN के साथ करवा रहे हैं। तो यहां क्या होगा, एल्कोहलिक, यहां से ये तो क्या KX के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा, यहां जो फॉर्म होगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N एल्किल साइनाइड फॉर्म हो जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा, KX पोटेशियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड के रूप में ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये जो एल्किल साइनाइड है, इसका फुली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। तो देखो कैसे, इस R एल्काइल ग्रुप की जगह आप कोई भी ले सकते हो, जैसे R की जगह मेथिल ले सकते हैं, R की जगह मेथिल या एथिल। तो मान लीजिए हमने एथिल लिया, तो क्या लिया, CH3 फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, मेथिल साइनाइड या एथेन नाइट्राइल। आईयूपीएक नेम क्या है इसका, एथेन नाइट्राइल। 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथेन फिर नाइट्राइल। या इसका जो सिंपल नेम है वो मेथिल साइनाइड, या साइनाइड की फॉर्म में मेथिल साइनाइड। अब इसका जो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, फुली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इसका 2H2O। तो उससे पहले क्या इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस होता है तो एमाइड फॉर्म होता है, और इसका फुली हाइड्रोलाइसिस तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3, यह फॉर्म हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया। अब देखो, इसको एक ट्रिक के थ्रू समझते हैं, ट्रिक के थ्रू समझते हैं कि यह होता कैसे है। तो देखते हैं यहाँ कैसे होता है। यहाँ पर लिया मेथिल साइनाइड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। पहले हम इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो पार्शियली जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो 2 बॉन्ड एक साथ ब्रेक करवाते हैं। 2 बॉन्ड एक साथ ब्रेक किया तो कार्बन की तरफ ऑक्सीजन एटम जाएगा और नाइट्रोजन की तरफ 2 हाइड्रोजन एटम जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है, अब 2 बॉन्ड एक साथ ब्रेक होते हैं तो ऑक्सीजन एटम एक तरफ रहता है, दोनों हाइड्रोजन एटम एक तरफ रहता है। ऑक्सीजन एटम है कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु की एटम की तरफ, यानी लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ रहता है, और हाइड्रोजन एटम है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ रहते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है और कार्बन इसमें क्या, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। तो ऑक्सीजन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, कार्बन की एटम की तरफ। तो देखो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 कार्बन। अब देखो यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो 2 बॉन्ड बनेंगे। अब देखो ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, वो ऑक्सीजन इसके साथ क्या कर लेगा, अपने 2 बॉन्ड बना लेगा। अब देखो यहाँ से 2 बॉन्ड तो ब्रेक हुए, सिर्फ कितना बच गया, 1। और यहाँ क्या बच गया, नाइट्रोजन एटम। इस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ जुड़ गए। तो ये क्या फॉर्म, और 2 कार्बन है तो एथिनेमाइड बोल सकते हैं इसको। आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा इसका, एथिनेमाइड। अब इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, फिर से हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हमें बनाना कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास क्या है, CH3, हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, हमें क्या चाहिए, OH चाहिए। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कैसे होगा स्टूडेंट, कि यहाँ इसकी तरफ तो क्या जाएगा OH और इसकी तरफ क्या जाएगा H। अभी हमने बताया था कि इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी तरफ नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा, तो OH पे क्या होता है, नेगेटिव।
और इस एच पे क्या होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एटम है वो किसकी तरफ जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ये ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी क्या होती है ज़्यादा, तो इसकी तरफ कौन जाएगा, H+ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, इधर लिख दिया अपन ने, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और बॉन्ड ब्रेक हो गया, वैलेंसी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, और वो किससे पूरी करेगा, OH से, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव किसको जोड़ेगा, नेगेटिव को, तो OH पे क्या है, नेगेटिव है। और साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव इसलिए OH ऐड कर लिया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव इसलिए क्या ऐड कर लिया, H पॉजिटिव को ऐड कर लिया, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर नाइट्रोजन एटम, इससे 2 हाइड्रोजन तो ऐड ही है, और जब हाइड्रोलाइसिस हुआ तो एक हाइड्रोजन और आ गया, तो किसके रूप में फॉर्म हो गया, अमोनिया के रूप में उड़ जाएगी, गैस के रूप में, और ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, तो ये थी अपने थर्ड मेथड हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स यानी एल्किल साइनाइड के थ्रू है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड आपको एक प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम आपको दे रहे हैं, वो आपको सॉल्व करना है। कंप्लीट द रिएक्शंस, यानी कुछ 2 रिएक्शन है उनको आपको कंप्लीट करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पार्शियली हाइड्रोलाइसिस होता है उससे इमाइड फॉर्म होता है, उसको हीट करते हैं एसिड मीडियम में, तब जाके इससे क्या बनता है, एसिड में क्या करते हैं, जल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हीट करते हैं, तब कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। अब आपको ये 2 कंप्लीट रिएक्शन करनी है, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इन रिएक्शंस को आपको पूरा करना है। एक तो आपको दिया गया प्रोपिल साइनाइड, इसका फुली हाइड्रोलाइसिस करवाना है। एक आपको दिया बेंजेनेमाइड, और इसका क्या करना है, आपको बेंजेनेमाइड को हीट करना है वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसिड मीडियम में। तो प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा वो आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिएक्शन लेकर आएंगे आपके लिए, और उससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे।